शासन का श्रावक था और मैं उसके प्रभाव से मैं इंद्र बना, और जब शासन की आपत्ति आई, साधुओं की हानि होने लग गई है, और ऐसे समय में मेरा फर्ज बनता कि मैं आकर के तपागच के साधुओं की आदि की सकल संघ की रक्षा करूंगा, ऐसा कहा। लेकिन रक्षा करने के लिए मुझे त्यागी महाव्रतधारी ऐसे साधु आचार्य भगवंतों के आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी। उसके बिना मैं कर न सकूंगा, मैं सहायता मदद कर न सकूंगा, इसलिए उनकी मुझे जरूरत पड़ेगी। धर्म लाभ देना मुझे, और माणिभद्र ने ये वचन मांगा था कि मेरे 3 स्थान हैं, मगरवाड़ा, आगलोल और उज्जैन, 3 स्थान हैं जहां जब भी किसी आचार्य भगवंत की आचार्य पदवी हो, और आचार्य पदवी होने के बाद तुरंत ही मेरे पास में, मेरे स्थल में आकर के मेरे 3 स्थान है जहां जिसकी अनुकूलता हो वहां पर आए, और आने के बाद मुझे धर्म लाभ का लाभ दे करके जाए। और मैं इस तरह से शर्त रख रहा हूं कि मैं जब तक इस तरह से चलता रहेगा वहां तक मैं ये शासन की तपागच की रक्षा करूंगा, ऐसा कहा। लेकिन बाद में ये थोड़ा अनदेखा होने लग गया। शायद हो सकता है कि इस कारण से, इस वजह से माणिभद्र हमसे रुठ गए, माणिभद्र हमसे रुठ गए हैं, नहीं आते हैं, सहायता नहीं होती है। कई बार ऐसा सोचता हूं, विचार करता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे शासन मित्र जो तपागच के ऐसे रक्षक थे माणिभद्र जी, जिन्होंने वचन दिया था, और वो भी मुंह मोड़ रहे हैं, शासन के ऊपर आपत्ति आ रही है, कहीं बहुत सारा नुकसान हो रहा है, शासन की बदनामी हो रही है, बहुत सारा नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी उनकी आंखें क्यों नहीं खोल रही है? वो क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? तो बहुत प्रकार की ये बातें हमारे सामने आई गई, तो हमारी बुद्धि की निर्बलता गई है, हमारा पुण्यहीन हुआ है, और हमारे विचार अंदर के हैं सब मलिन बन गए हैं, ये तो हमारे सब कुछ है, आशय हमारे बिल्कुल बदल गए हैं, और इसलिए वो शायद नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर हम सकल संघ के सदस्य, सारे जन समाज के बच्चे भी अगर सही रूप से पवित्र भावों से शासन के ऊपर आ रही आपत्ति को टालने के लिए अगर एक धर्म साधना का कोई अनुष्ठान प्रारंभ करे, माणिभद्र तक क्या सारे देवताओं को यहाँ पर आना पड़ जाए, ऐसी ताकत एक आराधना में है, ऐसी ताकत स्तोत्रों में है, और ऐसी ताकत उन मंत्रों के अंदर समाई है। हमें कुछ बिना साधना किए, बिना तप किए, बिना जप किए, बिना कुछ श्रम किए हमें ना देवताओं को बुलाना है, हमें देवताओं को अपने पास में बुलाना है, ऐसा नहीं हो सकता है। और इसलिए कहा गया, अपने यहाँ पर उपाय बताए गए हैं, जब भी कोई शासन के ऊपर आपत्ति आए, साधुओं का नुकसान, श्रावकों का नुकसान, समाज का नुकसान, संघ का नुकसान, परिवारों का नुकसान, अन्य धर्मी, अन्य जाति के लोग जब हमारे ऊपर आक्रमण करे, हमारी हिंसा करे, हमारी बदनामी करे, हमारा अपजस करे, हमें कुछ हानि पहुंचाए, हमें बुला बुरा कहे, और उस समय कहा गया सामूहिक रूप से नमो जिनानम जिय भयानम का सामूहिक रूप से सकल संघ मिलकर जाप करे, और क्या नहीं हो सकता, परिणाम क्या नहीं हो सकता है। लेकिन कौन करना चाहता है? किसी को पसंद नहीं है सब चीजें। कौन है साधना करे, कौन मंत्र जाप करे? हमें बिना जाप किए, बिना तप किए हमें वरदान चाहिए, पहले कुछ करना पड़ेगा, उसके बाद में मिलेगा, ऐसा नहीं मिल सकता है। और कहा गया है कि जब कोई बड़ी आपत्ति हो, ऐसे संकट मंडरा रहे हो शासन के ऊपर में, तब क्या किया जाए? वत्सघरम के जाप की अपने यहाँ पर बात बताई गई, विधि बताई गई है कि वत्सघरम का 42 बार अथवा 108 बार वत्सघरम का जाप किया जाए। व्यक्तिगत रूप से घर में, उपाश्रय में, कहीं पर भी, दुकान में, कहीं पर बैठ करके वत्सघरम का 108 या फिर 42 बार जाप किया जाए। आगे में पहले नवकार, बीच में वत्सघरम, बाद में नवकार, फिर बाद में नवकार, बीच में वत्सघरम, बाद में नवकार मंत्र। इस तरह से 108 पर 42 बार अगर किया जाए तो ये शासन के ऊपर आने वाली आपत्तियों का निवारण अपने यहाँ पर संघ में बताया गया है। महान उपकार ऐसे आचार्य भगवंतों ने किए। संतिकरण की गाथाओं के अंदर भी ऐसे रहस्य बताए, दूसरी तीसरी गाथाओं को गिनने के बाद में क्या होता है, क्या लाभ होता है? घर में परेशानी, तकलीफ, बेटा ना मानता हो, बिगड़ गया हो, शराबी बन गया हो, जुआ खेलता हो, गलत करता हो, न मानता हो, घर कहां पर चला गया हो, और ऐसे बेटे को सुधारने के लिए उसमें संतिकरण में ऐसी विधियां बताई गई है, अगर वो विधिवत तरीके से अगर उसको अपनाया जाए, तो साधना की जाए, तो सब कुछ इन्हें बराबर हो सकता है। मैं कह रहा था आपको, ये प्रभाव के बाद प्रभाव यानी क्या? तो कि चमत्कार। प्रभाव कौन कर सकते हैं? चमत्कार 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 कौन कर सकते हैं? बोलो, बोलते नहीं हो।
सो रहे हो कि जाग रहे हो? कौन कर सकता है चमत्कार? मनुष्य कर सकते हो, देव कर सकते, कौन कर सकते हैं? कौन कर सकते हैं चमत्कार? बोल बोलो बोलो, कौन कर सकते हैं चमत्कार? अजूबा कौन कर सकते हैं? ये प्रचार कौन कर सकते हैं? कौन दिखा सकते हैं? हाँ, मनुष्य। ठीक बोल रहे हो, मनुष्य कह रहे आजकल, ये बात नहीं कर रहे, ठीक ही कह रहे हो आप। आजकल देवता के चमत्कार बंद हो गए, मनुष्य के चमत्कार चल रहे हैं। सबके बाजार जोर से चल रहे, जबरदस्त चल रहे हैं, इनका धंधा बराबर चल रहा है आज के जमाने। अब माणिभद्र ने अकेले ने तपागच की रक्षा का बीड़ा उठाया, लेकिन अपनी जिम्मेदारी निभाई कि सारे तपागच की रक्षा में अकेला करूंगा। ऐसे अपने यहाँ पर शासन रक्षक देव अलग है, और तपागच के रक्षक देव के रूप में कौन है? माणिभद्र। तपागच की रक्षा माणिभद्र करेंगे, और शासन की रक्षा कौन करेंगे? वो कौन है? कौन है? बोलो हमें, बोलो हमें बोलो। तो शासन की रक्षा कौन करेंगे? जिस शासन की रक्षा बराबर है, प्रत्येक तीर्थंकर परमात्मा के अधिष्ठान देव देवी होते हैं कि नहीं होते हैं? पार्वती भगवान है उनका, बराबर है, यक्ष है उनकी यक्षिणी, दक्षिका देवी है पद्मावती, आदिनाथ परमात्मा चकेश्वरी, गोमुख यक्ष, ऐसे ने प्रत्येक तीर्थंकर परमात्मा का अधिष्ठान का देव और देवियां वो क्या करते हैं? क्योंकि तो शासन की रक्षा वो करते हैं, और तपागच की रक्षा कौन करते हैं? माणिभद्र करते हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मूल्य उन अधिष्ठायी देवों का, पद्मावती, अंबिका, चकेश्वरी, उनका ज्यादा माना जाएगा और इस हिसाब से। लेकिन माणिभद्र का मूल्य कम नहीं है, उनकी शक्ति कम नहीं है, उनकी शक्ति कम नहीं है। कहा गया है कि जब है 2-5 फीट के गड्ढे को लागना हो, छलांग लगानी हो, तो वहां पर पराक्रमी जोरदार देवों की जरूरत पड़ेगी, और वहां पर ऐसे शक्तिशाली इंद्र महाराज के रूप में कौन है? क्योंकि तो माणिभद्र है माने जाते हैं। और जब बहुत बड़ी आपत्ति हो तो ऐसे टालने का काम माणिभद्र कर सकते हैं, लेकिन माणिभद्र नहीं आ रहे। आज कितने चमत्कार हुए, कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं हो रहा है। जहां भी जाइएगा वहां पर आप देखेंगे ऐसे चमत्कार हो रहे हैं, ऐसे स्थान बने हुए हैं। कहीं देवी आती है, कहीं देव आता है, कहीं माणिभद्र आते हैं, कभी भैरू जी आते हैं, कभी चकेश्वरी आती है, पद्मावती आती है। और लोगों में कितना कितना चल रहा है भाई, कितना कितना। एक माला गिनी और पद्मावती आज तुम्हारा नौकरानी है। एक माला गिनो, एक घंटे चढ़ा दो, एक सिंपल चढ़ा दो, भैरू जी आ जाए। तुम्हारे सेवक के तुम्हारे नौकर है, हाथ बैठा हुआ है। अरे साधुओं ने जिंदगी लगा दी, ओघे बदल लिए, कपड़े कितने चंग कर लिए, 40 साल 50 साल जिंदगी में जितना गुजार दी, इतने प्रकार किए, इतने साधनाएं की, आप एक बार जाओ लड्डू चढ़ाओ और ये माणिभद्र आ जाए, ये भैरू जी आ जाए। कैसा तुम्हारा पुण्य, कितनी जबरदस्त तुम्हारी साधना में, साधना इतने साधना के सब कुछ किया और कुछ भी नहीं हुआ। और चमत्कार भी कैसे कर रहे हैं मालूम है? चमत्कार भी कैसे? किसी के हाथ में नासक छेद, किसी के इधर माथे में वासक छेद, किसी के हाथ में कंकु, कहीं अमीजरा। मैं तो कहता हूं कि शासन के ऊपर ऐसी ऐसी आपत्तियां आ रही है, और शासन की प्रभावना करने के लिए अमीजरा की जरूरत नहीं है, बरसात की जरूरत है। शासन देवता आए तो बरसात करे, सबको मालूम पड़ेगी हाँ कि हाँ ये काम हुआ, कुछ गजब का काम हुआ, गजब का काम हुआ। कईयों के खाने के लाले हैं, कईयों के खाने के लिए कुछ भी नहीं है, और वो जुगाड़ अगर वो देवता कर ले तो माने कि ये तो चमत्कार हुआ है। देवता की शक्ति इतनी है, केवल कंकु ला दे और केवल वासक ला दे, इतनी शक्ति उनकी है, उनकी हैसियत उनकी है, उनकी शक्ति इतनी है नहीं, उनकी शक्ति और ताकत बहुत ज्यादा है। छोटे मोटे चमत्कार क्यों कर रहे हो भाई? हमारे तीर्थ संकट में पड़े हैं, हमारे संकट, हमारी संपत्ति, हमारी निजियों ने तीर्थ की जमीन वो बचा नहीं गई, लोगों ने हड़प ली है, परेशानियां हैं। अंतरिक्ष के बारे में 40 साल झगड़ा चला और केसरिया जी अभी तक हाथ में नहीं आया, लोगों ने हड़प लिया, अपने हवाले कर लिया। तो शासन देवता आकर के उनकी बुद्धि को क्यों नहीं फेरते? शासन देवता आकर के उनकी बुद्धि को क्यों नहीं घुमाते, क्यों नहीं फेरते हैं? ये संकट की बात चल रहा है, ये शत्रु की बात चल रहा है। तो शासन देवता सो गए और हम एक बार आए और चमत्कार हो जाए, हम एक बार माना गिने, हम एक बार राकुना जाए और चमत्कार हो जाए। नहीं हो सकता ऐसा चमत्कार। हम तो वितराग परमात्मा की अवहेलना करने वाले हैं, हम तो वितराग परमात्मा की तो ही करने वाले हैं।
कैसे वो देवता भी तभी आएंगे जब तीर्थंकर परमात्मा की महिमा बढ़ेगी। वो देवता भी तभी आएंगे जब तीर्थंकर परमात्मा का महत्व, उनकी ऊंचाई बढ़ेगी, मान बहुमान जब है ना बढ़ेगा, तब है ना देवता आएंगे। क्योंकि देवता भी तीर्थंकर परमात्मा के सेवक है, नौकर है, भक्त चरणों के दास है। और जब है ना, जब आप है ना उस दास को परमात्मा के ऊपर रखोगे ना, कोई देव तुम्हारी सहायता नहीं करेगी, कोई देवता तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे। शासन देव भैरव जी पद्मावती का चढ़ावा आरती का 500 मन, 1000 मन, और तीर्थंकर परमात्मा की आरती का चढ़ावा 50 मन, 50 मन नहीं आएंगे। अब भूल जाओ, जब तक वैल्यू परमात्मा की आपकी नजरों में नहीं आएगी, वहां तक ऐसे चमत्कार होने नहीं है। मुश्किल है, कठिन है, और उनकी शक्ति भी मर्यादित है, उनकी शक्ति भी बहुत मर्यादित है। आपसे कहना चाहूंगा कि ऐसे झांसे में मत पड़ो, ऐसे चमत्कारों के पीछे मत भागो, इस तरह से आप परिचय में मत जाओ। सही रूप से तीर्थंकर परमात्मा को पकड़ाना, सारी देवी देवता भी उनके सेवक है, उनके नौकर, उनके चरणों के दास है। और जब हम परमात्मा की भक्ति करेंगे ना, तो वो सोचेंगे देवता भी अवधि क्या कहते हैं, वो सोचेंगे परमात्मा की भक्ति करने वाला मेरा एक का दास मेरे तरफ भक्ति करे, मेरे पास ज्यादा है, तो क्यों ना मैं इसके अभाव को पूरा कर लूं। वो भी सामने दौड़ बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप कहां पर सामने आ जाए, वो कहने के लिए, बताने के लिए आपके सामने कहां पर आ जाएगा। और आज इस जमाने 5वें आने में कभी सुना होगा कि कक्कदेव महाराज उनकी ऐसी साधना थी, और जब भी कहीं पर ऐसी परेशानी होती तो शासन की प्रभावना करने के लिए कभी कभी लोग उनके पास में जाके जय अजय हर कोई जाता था। और भूगर्भ में यानी जमीन में, पाताल में पानी के स्रोत कहां पर है, कहां खुदाई करने से पानी मिलेगा, अधिक मिलेगा, झरने फूट निकलेंगे, ये जानने के लिए कक्कसूरी महाराज के पास में जाते थे और बताते शासन की प्रभावना के लिए, अपना वैल्यू बनाने के लिए नहीं, अपना प्रभाव बताने के लिए नहीं। तो ऐसे में बहुत सारे किस्से हमारे पास में, ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास में ये साधना नहीं है, साधना का प्रभाव ऐसी बात नहीं, बहुत प्रकार की साधना हमारे पास में थी। बनाते हैं, करते हैं, पैसे देवता भी करते हैं, नाम देते हैं धरती का, नाम देते हैं मामी भद्र का, नाम देते हैं पद्मावती माता का, लेकिन वो झूठे वाले डाकर साधन होती है, वो कुछ नहीं होता है। क्योंकि वो मन के लोगों को यही चाहिए, ये गलत चीज चाहिए, बड़ी चीज चाहिए, वहां पर ही लोग आएंगे। बाकी ये अच्छे देव, सादगी वाले देव हैं, आज के जमाने में आ नहीं सकते हैं, आने से है। तीसरा शब्द है भाव। भाव को बदलता है, भाव भविष्य को बदलता है, भाव बदल जाते हैं, नजरें बदलती हैं, नजारे बदल जाते हैं, दिशा बदले, किनारे बदल जाते हैं। बस है ना, भाव जैसे बदलेंगे हमारा सब कुछ बदल जाएगा। भाव बदलने की जरूरत है, भाव बदला तो भाव बदलना ही बदलना है। आपने देखा कि चंडकोशिक का जीव क्या था, चंडकोशिक का जीव क्या था, कहां थी और कहां से कहां चला गया, कैसे पतित हुआ, कैसे किस तरह से ना एक क्रिंच बन गया, जहरीला क्यों बन गया, पता है आपको क्या कारण था उसका? उसके भाव बदल गए थे। भाव बदले यानी क्या, रोष में आया, कसाय में आया, क्रोध में आया, आवेश में आया, कसाय कर लिया, और इसलिए भाव बदले तो उसके भाव बदल गए। कहां साधु था, एक को मारने की भावना की, नीचे पतित हुआ, क्या बन गया वो बहुत सारे परिणाम, बहुत सारे अंजाम बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन हमने प्रभावना करने के तरीके को बदल दिया है, और लेने वालों ने भी प्रभावना लेने के भावों को बदल दिया है। हमें अब जो है ना प्रभावना लेने में रस है और कुछ भी नहीं है। यहाँ क्या हो रहा है, क्या बोला जा रहा है, क्या बांटा जा रहा है, क्या किया जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। बस आखिर में क्या मिलेगा उसके ऊपर आस बंधी रहती है। नौकासी है तो कौन सी मिठाई होगी, उसके ऊपर आस लगी रहती है, क्या खाने पे मिलेगा, वो बस ख्याल बने रहते हैं, वो प्रभावना। और इसलिए मैं तो कहता हूँ हम लोगों ने इस भावना शब्द को बहुत बिगाड़ दिया, बहुत खराब कर दिया। भावना गलत नहीं है, भावना से बहुत सारे जिन शासन में लाभ हुए हैं, परिवारों को लाभ हुआ है, व्यक्ति को लाभ हुआ है, लेकिन आज लाभ की जगह पर हम नुकसान बहुत कर रहे हैं। भावना के प्रदान के नाम पर बहुत प्रकार के नुकसान कर रहे हैं। और कभी कभार ऐसे प्रसंग बन जाते हैं कि बाहर के लोगों को देखने के बाद में आपको लोग बिल्कुल घृणा होती है। ये लोग क्या है, जैन है, करोड़पति है, अब्जोपति है, दुकान वाले हैं, मिल वाले हैं, और 10 रुपए के लिए खिंचातानी करते हैं। उनको क्या होता है, उनको लगता है कि ये जैन है क्या,
खाने को हो पीने के करोड़ रुपये के उनके घर में है, अब कुछ है लेकिन कसम के लिए मरते हैं। ये हम है ना, ये नवकार से कार्य क्यों करने पड़ रहे हैं? क्यों करने पड़ रहे बोलो? नवकार से कार्य क्यों करने पड़ रहे हैं? लकी ड्रॉ क्यों करने पड़ रहे हैं? ये सब कुछ नहीं, ये इतना इतना मिलेगा ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? किसके लिए करना पड़ रहा है? इसके लिए पढ़ा आप आओ, इसलिए करना पड़ा। अगर आप आते तो ऐसा करने की जरूरत है कि मैं तो कहता हूँ संघ वालों ने सब लोगों को बिगाड़ा है। संघ के लोगों ने संघ के लोगों को बिगाड़ा है। अगर शुरुआत नहीं करते, अगर इसको रोक लेते, थाम लेते तो ऐसा इन्हें पसंद नहीं बनते, ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन फिर भी अगर किया तब भी ठीक है, तब भी ठीक है। तो प्रभावना तीसरा शब्द है, प्रभावना। बोलो यहाँ तो ठीक है, एक ही चौमासा है, लेकिन कभी कभी दो चौमासे हो संघ में, दो संघ हो, दो मंदिर, दो उपासक हो, दो समाज हो, और यहाँ 10 की प्रभावना और वहां 20 की हो तो क्या लगेगा आपको? क्या लगेगा आपको? बोलो आपको क्या लगेगा? आप बगल में क्या है, क्या भावना चर्चा है, कहाँ जाओगे आप? उधर की इधर, वहां की यहाँ, कहाँ जाओगे आप? प्रवचन यहाँ प्रभावना ज्यादा हो तो वहीं जाओ। प्रभावना से आपको मतलब है? प्रवचन से कोई मतलब नहीं है, प्रवचन से कोई मतलब नहीं है। हम लोगों ने बहुत बिगाड़ा है, बहुत नुकसान किया, शासन की बहुत हानियां की हैं। हमने लोगों को लालची बनाया है, हमने लोगों को बेमंगा बनाया। हम लोग 2 साल पहले राजस्थान के तीर्थ में चैत्र मास की होली का आयोजन था, और चैत्र मास की होली के दरमियान वहां पर पत्रिका में आदि में घोषणा की गई कि जो आराधनार्थी आयन की होली करने वाले यहाँ पर जो आएंगे उनको पिला दिया जाएगा, उनको पिला दिया जाएगा। दवाई नहीं, दारू नहीं हो। आप क्या समझे हो? पिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, अच्छा इसलिए पिलाएंगे, दूसरा नहीं पिलाएंगे, उनको पिला दिया जाएगा। पिला यानी पहनते हैं ना यहाँ पहनते वो पिला, वो पिला दिया जाएगा ऐसा बोला। तो वहां पर संभावना तो कम थी और उनकी भावना भी थोड़ी कम ज्यादा ही ज्यादा नहीं थी। लेकिन ये पत्रिका में जब आया ना कि जो यहाँ पर आकर के अमिल की होली की आराधना करेगा उसको सोने की अंगूठी दी जाएगी। और जब ये समाचार पत्रिका आदि में लोगों ने पढ़े, सबको मालूम पड़ा, और वहां जितनी उम्मीद थी उससे कई गुना ज्यादा लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। अब करे क्या, मरे। अब तो लिखने के लिख तो दिया, बुला तो लिया, अब मुकर भी नहीं सकते हैं, मना भी नहीं कर सकते। लोग तो आ गए, तो आमी की होली तो करवाया, तो कुछ करवाया। ये सब वहां पर होने के बाद में जब होली समाप्त हुई, अब देखो ऐसा सोना असली को अच्छा लगता है। और मेरा आज का विषय कौन सा चुना है? जागो, जैनो जागो। जागने का ये विषय मैंने चुना आज का, तो मैं तो जगाना चाहता हूं, और अभी भी हम सभी भी जागना चाहते हैं, इसलिए ऐसा विषय आज के दिन हम सभी ने चुना। तो मैं तो जगाने के लिए आया हूं, जगाऊंगा। मोह की नींद सोए हैं उनको झकझोरूंगा, हिलाऊंगा, भले गाली दे देना, एक थप्पड़ मार देना, लेकिन मैं जगा के रहूंगा। मैं तो ऐसे लोगों को सोना ही अच्छा लगता है, ऐसे लोगों को सोना ही अच्छा लगता है। कौन सा सोना? एक तो ऐसे तकिए पे सिर रख के सोना, वो भी अच्छा लगता है, कहानी बनाना बहुत अच्छा लगता है, सोने में कितना मजा आता है। और फिर ये वाला सोना, पहनने वाला सोना भी अच्छा लगता है। दुनिया में सभी लोगों को 2 तरह का सोना अच्छा लगता है। एक तो नींद में सोना, बिस्तर में सोना, वो अच्छा लगता है, और अपने कलाई में, अपने अंगूठी में, अपने गले में पहनने वाला सोना बहुत अच्छा लगता है। तो घरवाली का दिन था, डब्बू की घरवाली के बर्थडे का दिन आया, जन्मदिन आया, तो डब्बू सोचा विचार किया कि चलो कुछ ला करके इसको दे दूं कि प्रसन्न बन जाए। अगर ये पत्नी ग्रह लक्ष्मी प्रसन्न हुई तो मेरे फायदा ही फायदा है। और कहा जाता है कि लक्ष्मी के 8 प्रकार बताए, कितने लक्ष्मी के 8 प्रकार बताए गए, उसमें एक लक्ष्मी का नाम है ग्रह लक्ष्मी। जो आपकी पत्नी है, धर्म पत्नी है, उसे कहा गया है धर्म पत्नी, वो भी ग्रह लक्ष्मी मानी गई है। और जो व्यक्ति ग्रह लक्ष्मी को नाराज करता है, उसकी इंसल्ट करता है, कभी उसके घर में पैसे नहीं आते हैं, ध्यान में रखना। कभी उसके घर में पैसे नहीं आएंगे, तंगी रहेगी, कमाई नहीं होगी, पैसे आए तो चट पर चले जाएंगे। इसलिए जो दूसरी लक्ष्मी है वो तो कब आएगी? जब ग्रह लक्ष्मी को संभाला जाएगा, उसको प्रसन्न किया जाएगा, तो दान लग जाएगा, आपका पानी नहीं किया जाएगा, तब जाकर के 7 प्रकार की लक्ष्मी आपके घर में आएगी। तो
डब्बू की पत्नी का जन्मदिन आया, डब्बू कुछ लेकर के गया, एक बढ़िया सी साड़ी लेके गया और कहा कि तेरा जन्मदिन है और तेरे लिए मैं एक गिफ्ट लेकर के आया हूं, ले आज। और डब्बू की पत्नी इतनी खुश नहीं हुई, इतनी खुश नहीं, थोड़ी सी उदासी जैसा लगा, चेहरा थोड़ा इतना पसंद नहीं बना। तो डब्बू ने कहा मैं तुम्हारे लिए इतनी महंगी साड़ी लेकर के आया और तुम खुश नहीं हो, तुम्हारे चेहरे पर ऐसा नहीं लग रहा कि तुमको बहुत ही पाने के बाद में, ये लेने के बाद में कुछ अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है, कारण क्या है? तो कहा कि ये साड़ी में क्या धरा है, साड़ी में क्या लेना है? कुछ सोने का लेकर के आते, कुछ सोने का सामान लेकर के आते तो अच्छा लगता था, मुझे बहुत खुशी होती थी। डब्बू कहा हाँ तेरे सोना चाहिए, सोने की चीज चाहिए, सोने की चीज चाहिए, मेरे क्या आता हूँ। डब्बू बाहर गया और बाहर जाने के बाद में पैकिंग करके लेकर इतना बड़ा बॉक्स बनाया और बॉक्स लेकर के पत्नी के हाथों में थमा दिया, हाथों में बिल्कुल पकड़ा दिया। कहा कि देख मैं सोने की चीज लेकर के आया हूँ। और पत्नी बड़ी खुशी, इतना सामान, इतना सोने की चीजें, इतना सारा सामान। उसने खोला, ये पैकिंग खोला, ये पैकिंग खोला, ये पैकिंग खोला और खोलने के बाद अंदर में देखा एक तकिया है, एक चटाई है, एक चद्दर है। ये कहा, पत्नी ने कहा ये क्या? तो डब्बू ने बोला तूने कहा था ना सोने की चीज लेकर के आ, तो कुछ सोने में तेरे लिए सोने की चीज लेकर के आया हूँ। ये तकिया, चद्दर वाला चटाई सब सोने की चीज है। तूने कहा था ना, तूने कहा था ना, तो मैं तेरे लिए लेकर के आता। तो वहां स्थिति ये हुई, आराधना चालू हुई, आराधना तो चालू हुई, सब कुछ आगे बढ़ा, लेकिन अंत में वो परिवार जो लाभार्थी परिवार था उसने सोचा कि अब इतने सारे लाभार्थी, इतने सारे आराधक आ गए तो सबको देना, अब इतना देने के लिए मेरे इतनी कैपेसिटी नहीं है, अब मैं क्या करूं, इसके लिए इतनी जल्दबाजी में मैंने इस प्रकार से कर दिया, अब मैं क्या करूंगा। तो जब पारना हुआ, पारना होने के बाद में भगवान का समय आया, उस समय लकी ड्रॉ निकाला गया। एक व्यक्ति को अंगूठे का लकी ड्रॉ लगा, कहा सोने का सामान दिया जाएगा, पिला दिया जाएगा, बस पिला। जिनको लगा वो खुश था, जिसको लग गया लकी ड्रॉ वो तो बड़ा खुश था, वो तो फुकरी समझ रहा था। जिनको नहीं लगा वो रो रहे थे, कहाँ फंस गया करके, इतनी गर्मी में इतने आगे करवाए, इतने आराधना करवाए, इतना भजन कर, जल्दी उठाया, सब कुछ करवाया, प्रवचन सुनाए, बातें सुनाए, लेकिन कहा था कि पीला मिलेगा, वो तो मिला ही नहीं। ऐसी स्थिति आ जाती है। इसलिए ना एक अहमदाबाद किस्सा हुआ था, कोई आचार्य भगवान की पुरानी बात है, ज्यादा लगभग 20-25 साल पुरानी बात है। आचार्य भगवान, उनका लगभग 72 साल का वो जीवन था उनका उस समय। जितने साल के थे, क्योंकि इतने साल के होने से चातुर्मास प्रवेश पर क्योंकि 72 रुपये की प्रभावना करेंगे, ऐसा नक्की किया। तो उस समय तो 72 रुपये बहुत ज्यादा होते थे, खूब कीमत थी उसकी। आज के जमाने में 100-200 की कोई कीमत नहीं है, तो उसमें वैल्यू थी। 10 रुपये की, 50 रुपये, 100 रुपये बहुत वैल्यू थी। 72 रुपये का वहाँ पर प्रभावना, तो लोगों को मालूम पड़ा, पता चला कि इतनी भीड़ वहाँ पर, इतने लोग धक्का मुक्की होने लग गए। और वहाँ जो प्रभावना कर रहे थे, गेट के ऊपर दरवाजे पर बैठ कर प्रभावना कर रहे थे, और वहाँ ऐसे पागल तत्व, बिल्कुल खराब तत्व वहाँ पर आ गए। छीना झपटी हुई, धक्का मुक्की हुई, मारा मारी हुई, और जो बोरे में पैसे भरे हुए थे सारे पैसे लेकर के वो खराब लोग भाग गए। ये हमारी जैनों की ये प्रभावना नहीं हुई, ये हमारी जैनों की प्रभावना नहीं हुई। और इसीलिए कभी कभार हम देखते हैं कि जब रिक्शा में बैठते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, रिक्शा लेकर के आते हैं, किराए रिक्शा लेते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, वहां पर हम क्या करते हैं, रिक्शा वाले को थोड़ा कम देंगे, थोड़ा ये करेंगे, वो करेंगे, और सब्जी वाली को हमेशा क्या करेंगे, कम देंगे। ऐसे मारे जाते करोड़पति, लाखपति, और बेचारी वो 200-500 हजार का पूरा है काम करती है, पूरे दिन भर में कमाई करती है, लेकिन क्या करते हैं, इतनी सब्जी ली, आधा किलो दे दे, 500 ग्राम टमाटर दे, 100 ग्राम ये दे दे, वो दे दे, और बाद में क्या बोलेगी, धनिया उठाएगी, ये तो मुफ्त में दे दे, इतना सारा लिया है। भिखमंगे बनते हम लोग। लेकिन वहां उसके जीव को जलाने की बजाय कहना कि नहीं, हमारे कमाई तो बहुत सारी है, लेकिन तेरे नहीं है, तेरा जीवन कैसे चलता होगा, तू 2 रुपये ज्यादा ले, ये वहां पर होना, इससे शासन की प्रभावना होगी। लेकिन वहां पर खिंचातानी कि नहीं, इतना ही मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। इससे क्या होगा, ये जैन लोग कैसे हैं, जैन धर्म की बदनामी एक जैन के लिए ना, हमारे लिए मन में उसकी खोट आएगी क्या, एक रोष आएगा, एक गलत भावना आएगी। इसलिए छोटे छोटे ऐसे कामों से हमें धर्म की प्रभावना कर सकते हैं, छोटे छोटे कामों से धर्म की प्रभावना कर सकते हैं, लेकिन ऐसी प्रभावना करना हमको नहीं आता है। हमको तो प्रभावना लेना आता है,
हमको प्रभावना करना नहीं आता है कि हाँ 2 रुपये सब्जी वाली को ज्यादा दे दो तो कोई तकलीफ नहीं, क्या फर्क पड़ने वाला है, और 2-5 रुपये अगर रिक्शा वाला ज्यादा लेके क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन एक बार उसके हृदय में जैन धर्म के लोगों के प्रति, जैन धर्म के प्रति उसका रुझान बढ़ेगा, उसकी भावनाएं बढ़ेगी, उसके सद्भाव और प्रेम बढ़ेगा। शायद आज जो उसके भीतर में भाव बनता है, आने वाले भाव में जैन धर्म में जन्म लेगा, ये बहुत बड़ा लाभ मिलेगा आपको, यानी ये बहुत बड़ा आपको लाभ मिल सकता है। इसलिए मैंने कहा 3 शब्द है, प्रभावना और प्रभाव। तीसरा एक शब्द है प्रभाव। प्रभाव यानी क्या? प्रभाव यानी क्या? प्रभाव यानी पर्चा, चमत्कार, अनहोनी। हम भी करते हैं, मंदिर हम भी जाते हैं, तो क्या आती है पटनावती घर तुम्हारी बात क्यों आती है? कभी कभी ना देखेंगे आप लोग के बेरुची आते हैं, ऐसे नाक में जाकर देख रहे हो, यूं यूं चाकू जाता है, ऐसे बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे थे तुम आए, तुम आ जाओ, सामने से बैठे हुए थे तुम आए ना जाओ, पता है जैसे बच्चे कर रहे थे, इस तरह से बेरुची आ जाते हैं। तो चीजें चाहते हैं जो गंदी चीजें भोग में लेते हैं, वो आज के जमाने में आएंगे और अच्छे पूर्ण खानदान में नहीं आएंगे। जो गलत खाते हैं, गलत पीते हैं, गलत रहते हैं, गलत काम करते हैं, गिरोह काम करते हैं, ऐसे खानदानों में, ऐसे परिवार में वो दिन आएंगे। कहा जाता है मदिरा, मुर्गा